दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को बहुत प्यारा होता है, लेकिन पैसों को कैसे कमाना है ये हर किसी को नहीं पता होता। इसलिए आइए आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं। एक मोहन नाम का लड़का था जो कि बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो अपनी एक वेबसाइट बनाकर अपनी एक कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसको कोई वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती थी। वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो कि उसकी वेबसाइट डिजाइन कर सके, वो भी उसके बजट में। उसने अपने कॉलेज फ्रेंड से पूछा, अपने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन उसको वैसा डिजाइनर नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो अपनी वेबसाइट बनवाकर अपनी कंपनी शुरू कर सके। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसे फाइनली एक बंदा मिल गया जो कि उसकी वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए तैयार हो गया। मोहन ने उस बंदे से बात की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और मोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि उसे दे सके। उसे घर से बस इतने पैसे ही मिलते थे जिससे कि वो केवल अपना खर्चा चला पाए। तब मोहन ने डिसाइड किया कि वो खुद वेबसाइट डिजाइन करेगा। उसने एक डायरी उठाई और अपनी डायरी में 6 रूल्स लिखे। फिर उसने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में मोहन की उस कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन पर पहुंच गई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में लिखे हुए 6 रूल्स की वजह से हुआ। तो दोस्तों अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर मोहन ने उस डायरी में कौन से रूल्स लिखे थे जिससे कि उसने कुछ ही सालों में $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए जानते हैं। ये सभी रूल्स बहुत ही ज्यादा काम के हैं जो कि किसी भी इंसान को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। रूल नंबर 1, द मोर यू लर्न मोर यू अर्न। आपने देखा कि मोहन को जितना पता था उसने उतने में ध्यान दिया। वो वेबसाइट डिजाइनिंग करवाने में कितने लोगों से मिला, कहाँ कहाँ भटका, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि क्यों ना मैं खुद ही डिजाइनिंग सीख लूं। फिर जब उसने ये डिसीजन लिया तो वेबसाइट बनाना भी सीख गया और साथ ही साथ कंपनी चलाना भी। इसलिए जब तक आप सीखना शुरू नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द मोर यू लर्न मोर यू अर्न। दोस्तों आज के टाइम में इंटरनेट पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो वो आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। क्योंकि जितना नया आप सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, उतना ही आपको नया नजरिया मिलता है। तो दोस्तों आप जितनी भी मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या फिर किसी भी सोर्स से सीखोगे, तो उतना ही आप इस मनी के गेम को सीख पाओगे। और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही चांस रहेंगे जल्दी अमीर बनने के। आज के टाइम में जितना भी पैसा आपके हाथ में है, फिर आप चाहे तो उसको मौज मस्ती में उड़ा दें या फिर उस पैसे को नई स्किल सीखने में, बुक्स पढ़ने में या फिर नॉलेज लेने में लगा सकते हो। और दोस्तों ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मोहन की डायरी के रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, स्टार्ट सून एज यू कैन। दोस्तों दुनिया में अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग अपने उस सपने की शुरुआत नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो कुछ लोग तो फेल होने के डर से ही अपने सपनों को पूरा करने के सफर की शुरुआत भी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी इस जर्नी की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। दोस्तों कहा यह जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने का कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हो वो आपके लिए सही समय होता है। इसलिए हम आपको कुछ रियल एग्जांपल देते हैं। 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंगम बेचने की शुरुआत की थी और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था और 25 साल की उम्र में वो करोड़ों के मालिक बन चुके थे। वहीं कर्नल सैंडल ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी और वे अपनी 70 साल की उम्र तक अमीर बन चुके थे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की एज में की थी और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की एज में की थी। इसलिए अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है या फिर किसी भी तरह का कोई प्लान आपके दिमाग में है तो उसके ऊपर आप आज से ही काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो कभी न कभी करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों अब आता है हमारा रूल नंबर 3, स्टे पोर अंटिल यू गेट रियली रिच। दोस्तों दुनिया के अंदर ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आने लगता है तो वो अपने उस पैसे को एसेट्स में खर्च करने के बजाय लायबिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो उसका पूरा फल और ऐशो आराम उनको मिलना चाहिए, और अपनी इसी इच्छा की वजह से लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वो लोग महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ और भी महंगे शौक पूरे करने लगते हैं, और ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं बन जाते तब तक आप गरीब बने रहो, और यदि आप ऐसा करते हो तो जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। रूल नंबर 4, ट्रैक योर मनी। दोस्तों इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब करते हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो। ये एक ऐसा रूल है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अपने पैसों को ट्रैक करना कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है। आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि कहां कितने पैसे आपको खर्च करने हैं और कितने पैसे आपको किससे लेने हैं, आपकी नीड्स क्या
क्या है और आपके वांट्स क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको वो चीज लेनी चाहिए। और दोस्तों आपके वांट्स वो हैं जो कि बस आपको चाहिए आपके शौक पूरे करने के लिए। मतलब कि दोस्तों ये चीज आपकी लाइफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि आपका पैसा कहाँ गया और कितना पैसा आपके पास बचा है। और यदि आप इस रूल को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। रूल नंबर 5, नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स। दोस्तों ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग इसे समझ ही नहीं सकता और अक्सर हमारे रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते, हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया और उसे लगता है कि ये टाइमिंग भी सही है, कंज्यूमिंग पब्लिक भी उसके फेवर में है, और मान लीजिए अचानक से और उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है। जैसे कि बीते कुछ सालों में कोविड-19 आया था, ऐसे रिस्क का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स, यानी कि जो कुछ हमें दिखाई देता है वो उतना अच्छा या फिर उतना बुरा नहीं होता। जब भी आप अपने लिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उस समय आपको अपने लक और रिस्क को ध्यान रखना चाहिए। किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनकर, किसी की भी मोटिवेशन वीडियोस देखकर या फिर किसी के भी फेलियर को देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो सक्सेस उसके लक के चलते हो गई हो। और इसीलिए चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखें। रूल नंबर 6, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रखिए। एक नौकरी करने वाला इंसान कितने भी पैसे कमाता हो वो अपने बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाता है। अगर हम एवरेज मान ले तो इंडिया में एक नौकरी करने वाला इंसान जिससे वो सिर्फ बेसिक नीड्स, बच्चों की स्कूल की फीस और थोड़ा बहुत बचा लेता है। अगर आप ये सोचे कि वो इन पैसों को जोड़कर अमीर बन जाएगा, लग्जरी कार, बड़ा बंगला और ऐशो आराम की जिंदगी बिता पाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसको इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर इसी जन्म में अमीर बनना है तो उसे साइड में कोई ऐसा काम करना होगा जो उसके लिए पैसे बना सके। ये जरूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी चीजों से की जाए, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में किसी के पास पैसे नहीं होते। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे 6 रूल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।